कभी सोचा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री या पहली महिला गवर्नर किस राज्य से थीं? जवाब शायद आपको चौंका दे। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश से थीं। आज हम उत्तर प्रदेश की ऐसी ही अनगिनत पहली कहानियों के बारे में जानेंगे, जिन्होंने सिर्फ इस राज्य को ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी है। तो सवाल यही उठता है, आखिर कैसे एक ही राज्य उत्तर प्रदेश ने बार बार पूरे भारत के लिए एक मिसाल कायम की? चलिए इसी सवाल के जवाब की तलाश में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को अक्सर सर्वप्रथम यानी सबसे पहला कहा जाता है, लेकिन यह सिर्फ एक नाम नहीं है। ये इस राज्य के इतिहास की पहचान है, जो राजनीति से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर जगह दिखाई देती है। आइए देखते हैं कि असल में इसका मतलब क्या है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उन लोगों से जिन्होंने इतिहास रचा। उत्तर प्रदेश के वो राजनीतिक लीडर्स जिन्होंने पहली बार कुछ कर दिखाया। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, यह तो पूरे भारत की कहानी है। यहाँ के नेताओं ने वो स्टैंडर्ड सेट किए जिन्हें बाद में पूरे देश ने फॉलो किया, और ये सिलसिला आज़ादी के साथ ही शुरू हो गया था। जरा इस पर गौर कीजिए। 1947 में भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू, फिर 1963 में देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और दोनों ही उत्तर प्रदेश से थीं। ये सिर्फ अपॉइंटमेंट्स नहीं थीं, ये वो ऐतिहासिक पल थे जब सामाजिक बाधाएं टूट रही थीं और भविष्य के लिए एक नया रास्ता बन रहा था। नायडू और कृपलानी की जो विरासत है, वो उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। वे तो पूरे भारत में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई, ये साबित करते हुए कि लीडरशिप का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने राजनीति में महिलाओं के लिए जो दरवाजे खोले, वे आज भी खुले हैं। और सबसे पहले होने का ये सिलसिला लगातार जारी रहा। 1952 के पहले विधानसभा चुनाव से लेकर चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं तक, जो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश लगातार देश की राजनीति को एक दिशा दे रहा था। यहां तक कि 1968 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाकर भी एक मिसाल कायम की। लेकिन एक महान राज्य सिर्फ महान नेताओं से तो नहीं बनता। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश ने कैसे उस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी जिसने इसकी तरक्की को रफ्तार दी। तो पॉलिटिक्स तो सिर्फ शुरुआत थी। एक मॉडर्न राज्य को बनाने के लिए सड़कें, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, और इस मामले में भी उत्तर प्रदेश ने ही रास्ता दिखाया। जरा सोचिए, साल था 1859। उस जमाने में उत्तर प्रदेश में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई, जो दो बड़े शहरों कानपुर और इलाहाबाद को जोड़ती थी। ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं थी, ये तो तरक्की का इंजन थी, जिसने व्यापार और सफर के लिए नए दरवाजे खोल दिए। फिर आया साल 1903 और एक और बड़ा पहला काम हुआ। देवरिया में पहली चीनी मिल लगाई गई। ये एक ऐसी इंडस्ट्री की शुरुआत थी जो न सिर्फ राज्य की इकोनॉमी की रीढ़ बनी, बल्कि लाखों लोगों को इससे रोजगार भी मिला। ये तुलना कितनी कमाल की है। एक तरफ कानपुर, जिसने छोटे उद्योगों की नींव रखी, और दूसरी तरफ नोएडा, जो आज के डिजिटल युग की पहचान है। ये दिखाता है कि कैसे उत्तर प्रदेश वक्त के साथ बदला है, अपनी जड़ों को थामे हुए भविष्य को अपना रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की तरक्की की कहानी सिर्फ फैक्ट्रियों और ऑफिस तक ही नहीं है। इसने पर्यावरण बचाने में भी पहल की। 1957 में राज्य का पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 1977 में पहला नेशनल पार्क बनाया। और ये प्रोग्रेस आज भी जारी है, जैसा कि 2017 में लखनऊ मेट्रो के शुरू होने से दिखता है। तो अब तक हमने राजनीति और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, लेकिन किसी भी समाज को असल में महान क्या बनाता है? ज्ञान और न्याय। चलिए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश ने इन दोनों मामलों में कैसे लीड किया। एक मजबूत समाज की नींव उसके इंस्टीट्यूशंस पर टिकी होती है। अदालतें जो इंसाफ देती हैं, और शिक्षण संस्थान जो भविष्य की पीढ़ी को तैयार करते हैं। उत्तर प्रदेश ने इन दोनों ही क्षेत्रों में एक लीडर की भूमिका निभाई। चलिए 1866 में चलते हैं। आगरा में भारत के सबसे पुराने हाई कोर्ट्स में से एक की स्थापना हुई। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह न्याय और कानून के राज के लिए एक कमिटमेंट का प्रतीक थी। एक ऐसा स्तंभ जो आज भी मजबूती से खड़ा है। और जहां न्याय होता है, वहां ज्ञान भी बढ़ता है। 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जो हायर एजुकेशन का एक बड़ा सेंटर बन गया। फिर 1905 में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ने मेडिकल फील्ड में नए स्टैंडर्ड सेट किए, और यह सिलसिला आज भी जारी है, जैसा कि 2005 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना से पता चलता है। एक सुरक्षित और जागरूक समाज ही एक प्रगतिशील समाज होता है, और उत्तर प्रदेश ने इन दोनों ही मामलों में लीड किया। 1994 में देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया,
और 1975 में लखनऊ में पहला टेलीविजन केंद्र स्थापित हुआ, जिसने सूचना के एक नए दौर की शुरुआत की। तो इन सभी पहले कदमों को जब एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? उत्तर प्रदेश की वो कौन सी विरासत है जो आज भी कायम है? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम कहानी को 3 हिस्सों में देखा जा सकता है। ये कहानी शुरू हुई पायनियरिंग लोगों से, फिर उन्होंने मजबूत जगहों यानी संस्थानों की नींव रखी, और आखिर में उन्होंने ऐसे स्थायी विचार दिए जो आज भी कायम हैं। लोग, स्थान और विचार, यही वो 3 स्तंभ हैं जिन पर उत्तर प्रदेश की विरासत टिकी है। तो आखिर में उत्तर प्रदेश है क्या? ये एक पॉलिटिकल लैब है, एक इकोनॉमिक इंजन है और कानून और शिक्षा का गढ़ है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा राज्य है जो हमेशा से एक ट्रेंड सेटर रहा है। तो अब सवाल ये है, अपने इतने शानदार अतीत को देखते हुए उत्तर प्रदेश का अगला बड़ा पहला कदम क्या होगा? वो कौन सा नया क्षेत्र होगा जिसमें ये राज्य फिर से देश को रास्ता दिखाएगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है, लेकिन एक बात तो तय है, जब भी ऐसा होगा पूरे देश की नजरें उत्तर प्रदेश पर ही होंगी।